So hello guys, welcome to the channel. So today we have our guest Alok Kumar Sinha with us, who will share the recent interview experience with TCS. So Alok Kumar Sinha, can you please introduce yourself? Uh, Thanks, Aman. So, hi everyone. So, I was a part of Techno India University. I was in 2020 to 2024 batch, and this year I qualified TCS Digital. So आलोक, क्या आप बता सकते हैं कि आपने कैसे क्वालिफाई किया टीसीएस डिजिटल के लिए? क्या प्रोसेस थे? It was So, on campus or online? basically, it was on campus. So, इसमें तीन steps थे. Firstly, you apply. Second one is NQT, in which they ask aptitude and coding question. And according to the solution, you are qualified for multiple roles. There are mainly तीन role रहते हैं. First one is in Ninja, second one is digital, and third one comes with Prime. So Prime इसी बार introduce हुआ था. So that was the whole process, and after that you are qualified for interview in which they ask you technical questions, and apart from that managerial भी होते हैं, HR भी होते हैं. Okay, so बेसिकली एनक्यूटी जो टेस्ट होता है उसमें क्या होता है? इसलिए थोड़ा सा आप डिफाइन करिए इसको. या सो एनक्यूटी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होता है. उसमें क्या होता है कि वो आपसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल, ये सभी के साथ साथ में, और ऑफ कोर्स ये कोडिंग प्रोफाइल है, तो इसमें अलग से दो कोडिंग बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. ओके, सो कोडिंग का जो लेवल होता है वो क्या होता है? मतलब इजी, मीडियम, हार्ड क्या होता आई वुड से कोडिंग का क्वेश्चंस, यू कैन से इफ यू हैव डन लीड कोड एंड जीएफजी, इट्स फॉल्स अंडर इजी टू लिटिल बिट मीडियम. है? ओके, सो एंड एप्टीट्यूड के लेवल्स क्या होते हैं? एप्टीट्यूड मतलब हार्ड होता है या फिर तब बेसिक होता है? एप्टीट्यूड मैं कहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस से किया, तो उसमें हम लोग शुरू से एप्टीट्यूड पे फोकस नहीं किए थे. इट वाज काइंड ऑफ इजी, बट आपको 1 मंथ बस मिलता है, 1 मंथ से भी कम टाइम मिलता है, और उसमें सारे टॉपिक्स को कवर करना, तो वो थोड़ा सा हार्ड साइड में रहता है. ओके, सो जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो एप्टीट्यूड के लिए ज़्यादा है या फिर कोडिंग में ज़्यादा है? नहीं नहीं, अगर आप कोडिंग के ही दोनों क्वेश्चन कर लो, तो वहीं पे आपके आधे नंबर शॉर्ट आउट हो जाते हैं. मतलब सेकंड क्वेश्चन आपका रहता है 100 मार्क्स का, और फर्स्ट क्वेश्चन रहता है 50 मार्क्स का. और अगर आपने दोनों क्वेश्चंस बना लिया, 150 मार्क्स तो वहीं पे शॉर्ट हो गए. फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाते हैं. ओके, तो जब आपने टेस्ट दिया उसके कितने दिन बाद रिजल्ट जो है अनाउंस हुआ और उसके बाद क्या प्रोसेस, क्या बता सकते Barely it took around 15 days, that tough 15 days. हैं? सो 15 डेज बाद रिजल्ट आए, उसके बाद आपको उसके बाद Yeah, इंटरव्यू कॉल आया. yeah. And once the result was out, I was qualified for TCS Prime, क्योंकि मैंने दोनों कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, इसलिए मेरे को TCS प्राइम मिला था. लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू में थोड़ी चीज़ें अप्स एंड डाउन हुए, वो मैं आपको आगे बताने वाला. उसके कारण मुझे फिर TCS डिजिटल मिला. ओके, सो आपका जो इंटरव्यू जो रिजल्ट आने का डेट था और इंटरव्यू का डेट था उसके बीच में कितना टाइम मिला आपको तैयार करने के लिए? इट वॉज barely 3 to 4 days. 3-4 दिन मिले, उसके बाद फिर हम लोग का इंटरव्यू शेड्यूल था. दैट मीन्स आप पहले से ही प्रिपेयर रहे होंगे कि 3-4 या दिन या या ज़्यादा नहीं. या ओके, तो इंटरव्यू कहाँ पे, कॉलेज में हुआ था या फिर वो उन्होंने कहीं पे बुलाया था? एक्चुअली आई एम फ्रॉम कोलकाता, तो वही कोलकाता में TCS का गीतांजलि करके ऑफिस है, वहीं पे हम ही लोग का इंटरव्यू हुआ था. वही यू विजिट देयर ऑफिस एंड द इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड. ओके, सो आपने कहा कि ये ऑन कैंपस ड्राइव था, तो कितने मतलब स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए थे आपके कॉलेज से? सो इट वाज अराउंड, सेलेक्ट हुए थे अराउंड 13, बट शॉर्ट लिस्टेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे. और एक्चुअली मैं CSBS का था, तो TCS गेव नाइस अपॉर्चुनिटी टू अस. वो TCS ने हम ही सभी लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया था. उसके बाद फिर हम लोगों ने टेस्ट दिया, और फिर टेस्ट देने के बाद अराउंड 16 लोग का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, एंड फ्रॉम विच 13 आर सेलेक्टेड. ओके, तो ये मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए आया था या फिर कुछ ही कॉलेजेस के लिए आया था? नहीं नहीं, ये इंडिया के टॉप 100 कॉलेजेस के लिए आया था. मे बी इसका नेक्स्ट ड्राइव जो भी मार्च 2024 में शायद आने वाला है. ओके, सो अब हम लोग बढ़ते हैं आपके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की तरफ. श्योर अमन. तो जब आपने इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे आपको कैसा मतलब फील हो रहा था? आप मतलब प्रेशर फील कर रहे थे या फिर कैसा फील हो रहा ये एक्चुअली मेरा सेकंड इंटरव्यू था. इससे पहले मैंने न्यूटैनिक्स में इंटरव्यू दिया था, बट हुआ नहीं.
दे वर आस्किंग फॉर एसआरई रोल इन डेप्थ. सो इस इंटरव्यू में तो ऐसा सब कुछ, मतलब काफ़ी सारे बच्चे आए थे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के, हेरिटेज, हल्दिया एंड ऑल, और बहुत सारा भीड़ था. तो आई वाज काइंड ऑफ नर्वस, बट स्टिल एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, स्मूथ. ओके, सो इंटरव्यू कितने राउंड का था? इंटरव्यू बेसिकली 3 राउंड का होता है, और बेसिकली तीनों राउंड आपका साथ में ही हो जाता है. ऐसा नहीं है कि आपको एक के बाद एक जाना है. ओके, सो इंटरव्यू पे ड्यूरेशन कितना रहता है? It depends. It totally depends on your kind, little bit luck and panel. क्योंकि बहुत लोगों का इंटरव्यू विद इन 15 मिनट्स रैप अप हो जा रहा था, वहीं पे मेरा इंटरव्यू अराउंड 45 मिनट्स चला था. Yeah, it basically depends sometimes on interview. या ओके, सो सबसे पहले ऑब्वियसली टेक्निकल राउंड हुआ होगा, या और टेक्निकल राउंड में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं? सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन लिटिल बिट? सो बेसिकली टेक्निकल राउंड में एज आई वाज डूइंग इंटरनेट सेलेबल, तो उन्होंने मुझसे मेरा रोल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था. बेसिकली मैंने सेलेबल में बैकएंड पे काम किया था, लॉगिन पेज वगैरह बिल्डअप किया था. और उसके बाद फिर उन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह पूछा, तो मैंने ट्रैफिक कंजेशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाया था, विच आई डेवलप इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. फिर उसके बाद और हैकाथॉन के बारे में पूछा. तो बेसिकली उन्होंने मुझसे डीएसए का कोड लिखने के लिए दिया, उस जिसमें उन्होंने मुझसे बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन फिबोनाची सीरीज लिखने के लिए बोला, तो मैंने वो कर दिया इजीली. फिर उसके बाद सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिदम पूछा. फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू नो डिजिक्स्ट्रा एंड क्रूसिकल, तो मैं जानता था, मैंने उनको बताया. फिर उन्होंने बोला कि कैन यू राइट द कोड ऑफ इट. तो एक्चुअली इंटरव्यू में क्या होता है कि आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा, मैं कोड में गड़बड़ करने वाला था, तो मैंने उनको बोला कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ. तो टेक्निकल राउंड जब आपका हो रहा था, तो आपके जो इंटरव्यूअर्स थे उनका आपका लाइक बिहेवियर कैसा लगा? फ्रेंडली थे या फिर लाइक रूड टाइप बिहेवियर? क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको अच्छा इंटरव्यू ना मिले, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस? लाइक आई डोंट वांट टू से रूड, बट फ्रेंडली उतना नहीं था. लाइक दे वर आस्किंग मी मल्टीपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, और मैं आंसर भी कर रहा था. लाइक वन क्वेश्चन आई रिमेंबर, दैट वाज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पार्ट. दे वर आस्किंग मल्टीपल एग्जांपल ऑफ इट अगेन एंड अगेन. आई डोंट नो व्हाई दे वर आस्किंग. बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू टेस्ट यू इन अ डेप्थ. या यू कैन से दैट ही वाज ट्राइंग माय पेशेंस. ओके ओके, सो उसके बाद टेक्निकल राउंड के बाद आपके मैनेजरियल राउंड हुए या फिर एचआर राउंड हुआ? मैनेजरियल दोनों दोनों साथ में हुए अपन, ओके, दोनों सो में एक्सटेंड. क्या क्या बेसिक क्वेश्चंस पूछे होंगे लगभग? बेसिक क्वेश्चंस में पूछे. मैनेजरियल राउंड में मेरे से सर ने पूछा कि आपका अप्रोच कैसा रहता है न्यू टेक्नोलॉजीज को सीखने के लिए, कि आप कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, तो मैंने वो बताया. फिर एचआर्स के बेसिक क्वेश्चन थे कि व्हाट्स योर वीकनेस. तो वीकनेस में ऐसा है कि वीकनेस कोई ऐसा तैयार करके नहीं जाता है, तो वहाँ पे आउट ऑफ नो वेयर फिर मैंने उसको उनमें ऐसा प्रिपेयर किया. फिर बोला कि हाँ, मेरा थोड़ा प्रेजेंटेशन का इशू था, लेकिन मैंने उस पर काम किया, और फिर काम करने के बाद मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पार्टिसिपेट किया, तो दे वर रियली हैप्पी. ओके, सो उसके बाद आपका एचआर राउंड मैनेजरियल राउंड हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या बोला? बोला वेट करने के लिए या फिर? या उसके बाद उन्होंने बोला कि जस्ट वेट आउटसाइड, वी विल लेट यू नो. सो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि टेक्निकल राउंड में ऐसा नहीं है कि आपका कुछ लिमिटेशन है कि इतना ही पढ़ के जाओ, या वो आपके पूरे इंटरव्यूअर पैनल पे डिपेंड करता है. आपके इंटरव्यूअर पैनल अच्छे रहे. मेरे कुछ फ्रेंड्स से उनका 15 मिनट में रैप अप हो गया. ऑल दे आस्क्ड इज बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च. ऑन अदर हैंड मेरे से डिजिटल क्रूसिकल पूछा गया, तो वो आप ऐसा. सो उसके बाद रिजल्ट आए होंगे, कितने दिन बाद रिजल्ट आया? उसके बाद इट टुक अराउंड 3 to 4 days, क्योंकि सभी कॉलेजेस का ऐसा लाइन वो सिमिलर टाइप में था, तो सभी का 4 days के बाद आ गया. एंड आफ्टर दैट रिजल्ट आई वाज सेलेक्टेड फॉर दिस. And you told earlier that you gave the interview for the prime role. So आपको या एक्चुअली गिव फॉर प्राइम रोल. एक्चुअली आई थिंक दैट डिजिटल एंड क्रूसिकल पार्ट उन्होंने मेरे को थोड़ा हल्का लैक किया, और मैं फिर डिजिटल मिला. नो वरीज, आई एम स्टिल हैप्पी. ओके ओके, सो इतने टफ समय में चूंकि रिसेशन चल रहा है, इस समय में आपको एक ऑफर मिला, इससे मतलब आपका खुशी का क्या मतलब वो लिमिट है? उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता है अमन. क्या एक्चुअली वी वर प्रिपेयरिंग अ लॉट फ्रॉम लाइक, मैं वो प्रॉपर इंजीनियरिंग वाले टाइप नहीं बोलूँगा कि हमने पढ़ा नहीं, ये नहीं किया. हमने बहुत पढ़ा, मेरे फ्लैटमेट भी थे,
एक्चुअली अमन इज़ माय फ्लैटमेट। सो हमने शुरू से काफ़ी अच्छा मेहनत किया, डीएसए रेगुलर बनाया, सब कुछ किया, लेकिन कंपनीज नहीं आ रहे थे। कंपनीज जो भी आ रहे थे तो वो डाइवर्सिटी हायरिंग कर रहे थे, तो जिसमें हम लोग सिचुएशन, क्योंकि बहुत या सारे रिसेशन due चल to current situation, yeah, we did a lot, but after that, when TCS paid us, it was really nice. Cannot explain in words. ओके। सो अगर आप कुछ 2-3 बात बताना चाहें अपने व्यूअर्स को कि कैसे जो कि टीसीएस में जाना चाहते हैं, जो अपने आपके जूनियर्स हैं, वो मतलब किस तरह से प्रिपेयर करें, कौन सा चीज़ तैयारी करें, तो थोड़ा सा शेयर कीजिए आप। मैं जूनियर्स को यही बोलना चाहूँगा कि अभी आपके पास टाइम है, जो भी थर्ड ईयर में है, अभी बोलूँगा कि अभी से आप एफटी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वाना गो फॉर टीसीएस, एफटी प्रिपेयर करें। एंड इन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, अगर बस टीसीएस में जाना है तो आप एरे और स्ट्रिंग बढ़िया से कीजिए। आगे डीपी ग्राफ की आई डोंट थिंक ज़रूरत है, बट दे कैन आस्क लाइक हैपेंड विथ मी। आप बस एरे स्ट्रिंग बनाइए, बढ़िया से हो जाएगा। ओके। सो अगर आउट ऑफ 5 अगर आपको रेटिंग देना हो इस इंटरव्यू प्रोसेस का, तो आप कितने रेटिंग देंगे? I would give it a 4. It was smooth, it was nice, but I would give 4. बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके आलोक। सो ये जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, वो हो सकता है बहुतों के हेल्प करेगा जूनियर्स को। सो So thanks someone for inviting me again. It was really nice talking to you. ओके, सो थैंक यू आलोक। सो बाय। सो आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि आपका ये पहला वीडियो है इंटरव्यू एक्सपीरियंस का। सो आप इस चैनल पे बने रहो, धीरे धीरे बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आने वाले हैं, उसको वॉच करो ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या कैसे पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 एक सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और कमेंट करना, और बने रहो इस चैनल पर, क्योंकि और सारे वीडियोज़ आने वाले इंटरव्यू एक्सपीरियंस के जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।